Good morning, dear students. Hope you are fit, fine, and healthy, beta. Let's start a new poem. The name of the poem is The Balloon Man. Balloon Man सभी को अच्छा लगता है ना, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट balloons and all of you like balloons ना. On your birthday party also you decorate your home with the balloons. So this poem we will enjoy this poem. The poem is about a balloon man. In this poem there is a girl, एक छोटी सी लड़की है. She is like you. She is watching at the balloon man. Balloon man की तरफ देख रही है और balloon man के पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट balloons, डिफरेंट कलर्स के. जैसे आप देख सकते हो रेड ग्रीन. आपके गांव में भी आते हैं ना balloon man, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के balloon लाते हैं. सेम ईयर द गर्ल इज हैविंग डिफरेंट कलर balloons and she is wishing, वो विश कर रही है कि बलून मैन इज हैविंग अ स्ट्रिंग से बांधा हुआ उसने इसको, तो उसके हाथ से छूट जाए एंड लेट देम फ्लाई, और वो बैलून स्काई के अंदर उड़े. एंड गर्ल लाइक टू, अगर आपको भी हवा में दिखते हैं बैलून शाम को तो आपको भी अच्छे लगते हैं ना, ऐसे वो भी विश करती है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. लेट्स रिसाइट द पोएम. ओके बेटा, लेट्स रिसाइट. He always comes on market days. Recite after me, beta. He always comes on market days and hold balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. तो अब जिस पोएम में क्या बताया जा रहा है कि एक बैलून मैन वो कब आता है, मार्केट डेज. मार्केट डेज कौन से होते हैं, जो भी नॉर्मली क्या होते हैं मंडे टू सैटरडे. होल्ड बैलून्स, और उसने हाथ में क्या होल्ड किए हुए हैं बैलून्स, और उसके हाथ में क्या एक लवली बंच, मीन्स उसने एक बंच से उसको बांधा हुआ है. और वो बंच भी बहुत सुंदर है. बंच क्या होते हैं बच्चे, एक रस्सी टाइप में कुछ गुच्छा वगैरह बना लेते हैं बंच, जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स होते हैं. एंड इन द मार्केट स्क्वेयर ही स्टेज, और वो कहाँ रुकता है, स्टे होता है ठहरना, कहाँ खड़ा होता है, क्योंकि उनकी कोई शॉप तो नहीं होती, ना ही उनके पास कोई व्हीकल होता है जिस पर ये रखते हैं. ये तो मूव करते हैं खुद एक जगह से दूसरी जगह पर. और वो कहाँ ठहरता है, मार्केट स्क्वेयर में. कहाँ ठहरता है, मार्केट के स्क्वेयर में रुक जाता है. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और कभी भी ऐसा हमें फील नहीं होता कि कभी उसे लंच की कोई परवाह है. हमें तो टाइम होता है तो लंच करना होता है ना, तो नेवर सीम्स, ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा? बिकॉज ही नोज वट आर हिज ड्यूटीज़. अगर वो बैलून्स को उससे खरीदेगा नहीं तो अपनी फैमिली का कैसे खाना खिलाएगा, उनके लिए कैसे पैसे कमाएगा, तो उसको हमेशा अपने बच्चों की चिंता रहती है. ओके लेट्स सी. आपको बेटा पोएम को रिसाइट करना है, रीड नहीं करना जैसे दे आर, आपको सिंग करना है. ओके. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. एंड व्हेन इट इज अ सनी डे the cards and people get to win. You see them shining far away. मीन्स वो कौन कौन से कलर के हैं, रेड कलर के, पर्पल कलर के, ब्लू कलर के एंड ग्रीन कलर के. एंड व्हेन बेटा इट इज़ अ सनी डे. सनी डे डे अलग अलग होते हैं क्या? हाँ होते हैं ना. जैसे सन है तो कौन सा डे होगा, सनी. अगर क्लाउड्स हैं तो कैसा डे होगा, क्लाउडी. ओके. और अगर रेन हो रही है तो कौन सा डे होगा, रेनी डे. यस बेटा. कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन. यू सी दैम शाइनिंग फार अवे. तो क्या होता है, कार्ड, और जैसे लोगों ने काफ़ी कार्ड्स लगा रखे होते हैं, लोग घूम रहे होते हैं, तो फार अवे, फार होता है एट अ डिस्टेंस, बहुत दूरी से. आप बैलून मैन को तो नहीं देख पाते, बट वो जो बैलून्स हैं वो उनसे थोड़ी हाइट पर होते हैं, तो उनको, जैसे यहाँ एक मैन है, ठीक है, ये सपोज मैन है, यहाँ पर कार्ड्स आ गए, यहाँ पर पीपल आ गए, तो अब आपको मैन तो नहीं दिख रहा, बट उसने एक स्ट्रिंग से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बैलून्स लिए हुए हैं, तो आप इन बैलून्स को देख पाते हैं. यू कैन सी देम. ओके बेटा. सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ बिग हैं और कुछ कैसे हैं, स्मॉल. ऑल टाइड टुगेदर विद आ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग होती है रस्सी बेटा, एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं. एंड इफ देयर इज
a wind at all. What is wind? Wind means moving air. They tug and tug like anything. Tug क्या होता है बच्चे? रोल हो जाना. जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इससे ये बैलून्स एक इस साइड है, तो जैसे एयर फ्लो करती है ना बेटा, तो वो क्या होते हैं, जैसे एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, ऐसे कवर कर लेते हैं, एक दूसरे को टग कर लेते हैं. जैसे हैंड में हैंड करते हैं ना, टग करते हैं, टग वॉर खेलते हैं, तो एक चीज़ से जैसे उलझ जाना, जैसे एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग और आ जाती है, तो ये टगिंग, दिस इज कॉल्ड टग. समडे परहैप्स, तब वो सोचते कि शायद ऐसा हो, ही विल लेट देम गो, कि वो उनको फ्लाई करने दे. एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई. सेलिंग मीन्स हवा में उड़ते हुए, काश में उन्हें देख पाऊँ. एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, तो वो तो हवा में होंगे, एयर में फ्लाई कर रहे होंगे, तो मैं उन्हें नीचे से देख पाऊँगी. दे वुड लुक प्रिटी in the sky and they will look very beautiful in the sky. Okay, so these are the different balloons. Hope you enjoy this poem. Now it's time for homework. Beta, what you have to do, these pages I have given you. First, before doing your work, you will write the date. This is 31st. Here will come 31st. By mistake it is written. Then you will write the heading, the poem The Balloon Man. First is jumble words. जम्बल वर्ड्स पता है ना बेटा आपको? आपको क्या होता है जम्बल वर्ड्स में? आपको डिफरेंट स्पेलिंग्स गलत दी होती है, आपको उसी स्पेलिंग को ठीक करके लिखना है. जैसे ये गलत स्पेलिंग दी हुई है, तो मैंने इसमें से क्या बनाया? बैलून्स, राइट. ULBE से क्या बनेगा? ब्लू. BLUE. तो ऐसे आपको न्यू वर्ड्स बताने हैं. WOBLE, below. Okay, this is LCUNLH. Okay, PLOEEP, people. ऐसे आपको इनके जंबल वर्ड्स बनाने हैं. और ये आपको मैंने पोएम में से हाफ सेंटेंसेस दिए. ही ऑलवेज कम्स ऑन, कब आता है वो? जस्ट रीड द पोएम देन आंसर मी. सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. यस बेटा, यहाँ N है, दिस इज N. नेवर सीम्स टू, पोएम रीड करिए और उसमें से कंप्लीट करिए. वी शैल सी देम. एंड हेयर आपको डिफरेंट शेप के बैलून्स ड्रॉ करने. यू कैन ड्रॉ बैलून्स ऑफ स्टार शेप, यू कैन ड्रॉ बैलून्स ऑफ हार्ट शेप. ओके, यू कैन ड्रॉ डिफरेंट बैलून्स एंड यू कैन गिव योर color. Okay beta, so this is your homework. Just do it. If you have still any query, you can call me. Thank you beta.